Hello bachcho, let's read the question. The question says which one is haploid? 1 oospore, 2 zygospore, 3 oosphere, 4 zygote. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हैप्लॉइड है. हम सबसे पहले शुरू करेंगे विद द की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. और फ्यूजन का रिजल्ट क्या होता है? यानी कि जब गैमीट्स फ्यूज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो क्या बनता है? एक जायगोट बनता है. अब मेल और फीमेल गैमीट्स कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? ये होते हैं हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स. ये क्या है? गैमीट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. और जो उनके फ्यूजन से जायगोट बनता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है. अब अगर हम बात करें फीमेल गैमीट ऑफ सम एल्गे एंड फंजाई, तो इन सम एल्गे एंड फंजाई क्या होता है? इनमें ऊगोनियम होता है. ऊगोनियम क्या है? ऊगोनियम वो स्ट्रक्चर है जिसमें फीमेल गैमीट डेवलप होता है. तो ऊगोनियम में मियोसिस होने के बाद क्या होगा? एक ऊग स्फेयर डेवलप होगा. ऊस्फेयर क्या है? फीमेल गैमीट जिसकी प्लॉइडी क्या है? वो है हैप्लॉइड. तो ऊस्फेयर है हैप्लॉइड. अब ये ऊस्फेयर क्या करेगा? फ्यूज करेगा जब मेल गैमीट से, तो वो क्या बनाएगा? एक डिप्लॉइड ऊस्पोर बनाएगा. आफ्टर फ्यूजन विद मेल गैमीट क्या बनेगा? मेल गैमीट के साथ फ्यूजन करके एक डिप्लॉइड ऊस्पोर बनेगा. और ये ऊस्पोर क्या करेगा? गिव राइज करेगा पूरी प्लांट बॉडी को. और अगर हम बात करें अब जाइगोस्पोर्स की, तो जाइगोस्पोर्स क्या होते हैं? जाइगोस्पोर्स ये डिप्लॉइड स्पोर्स होते हैं जो फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल से बनते हैं. ये क्या है? डिप्लॉइड स्पोर्स formed by fusion of two haploid cells. और ये कहाँ होता है? इन सम फंजाई. तो जाइगोस्पोर क्या है? एक डिप्लॉइड स्पोर है. तो हम क्या देख रहे हैं कि जाइगोस्पोर क्या है? डिप्लॉइड है. ऊस्फेयर क्या है? हैप्लॉइड है. और ऊस्पोर क्या है? डिप्लॉइड है. और एक जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि गिवन ऑप्शंस में से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है, तो हम क्या कह सकते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन 3 विच इज ऊस्फेयर. तो हम यहाँ लिखेंगे ऑप्शन 3 इज करेक्ट. बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है देखते हैं. ऑप्शन 1 से ऊस्पोर, तो ऊस्पोर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 2 से जाइगोस्पोर, तो जाइगोस्पोर भी एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 4 से जाइगोट, जाइगोट भी एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि ऊस्फेयर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.